और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करेगी। आपको ये भी जानकारी दें कि राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का है पूरा मामला। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सत्याग्रह करेंगे। सभी राज्य जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सत्याग्रह करेंगे हर राज्य में, और सभी के सभी राज्यों के सभी जिलों में भी ये सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। राहुल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ जहां प्रदर्शन लगातार करें, वहीं पर तमाम विपक्षी दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं। और ऐसे में लगातार आक्रोश केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के खिलाफ निकालते हुए तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी भी नजर आई। आपने तमाम बड़े नेताओं के बयान पहले से सुने थे। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें, इसी कड़ी में आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का है पूरा मामला। आपको ये जानकारी दे दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद फिर 30 दिन की कुल मोहलत भी दी थी ताकि वो ऊपरी अदालत में जाके अपना पूरा मामला उठा सके। और अब इसी के बाद आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे के अंदर, ये जब कोर्ट से उनको सजा सुनाई गई, उससे 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया था। अब इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। राजघाट से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत भी नहीं मिली। सूत्रों के हवाले से लगातार हम आपको जानकारी बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस को इजाजत नहीं दी है। ये आपको जानकारी दे दें कि राजघाट में धारा 144 लागू होने का हवाला भी दिया है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह में जुटे हुए हैं, कांग्रेस की चुनौती अब बढ़ती हुई भी इसी बीच नजर आ रही, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं, यह खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पुलिस की तरफ से इजाजत सत्याग्रह करने की नहीं मिली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सत्याग्रह सभी राज्य और जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर गए। और देखिए, इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, सत्याग्रह से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। सूत्रों के बारे से बड़ी खबर, राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। सत्याग्रह से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। ये हक भी है महात्मा गांधी से लगा के आज तक, जब देश को आजाद कराया तब भी हम सत्याग्रह में रहे। लेकिन जब जब अन्याय इस देश में जनता पे होगा, देश की जनता की भलाई के लिए हमें सत्याग्रह करना ही होगा। और जो कुछ हमारे देश में असंवैधानिक चीजें बन रही हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी तो व्यक्ति बचा नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है। कहीं जाति के, धर्म के नाम पे झगड़े हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े हैं। तो देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे महिला कार्यकर्ता हो या फिर अन्य कार्यकर्ता, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे, राजघाट की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर भी आपको लगातार बता रहे, सत्याग्रह से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी। सत्याग्रह से पहले कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग गया। लेकिन आपको पूरा मामला एक बार और विस्तार से बता देते। दरअसल महारानी केस हुआ था राहुल गांधी पर, और ये भी आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी को लेकर सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया। 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई। उसके बाद हालांकि जमानत भी दे दी, और फिर ताकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाकर इस मामले को उठा सके। इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी की सांसदी जाने का विरोध लगातार हो रहा है। गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर भी जलाया है। मकसद हमारा बड़ा स्पष्ट है। हमारा मकसद ये है कि एक तरफ तो ये साफ स्पष्ट हो जाए कि राहुल गांधी जी के साथ कितना बड़ा समर्थन पूरे देश में है। उसका सिर्फ एक चित्र हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, ये विषय जो है उनके विषय से बढ़कर विषय है। ये हमारे देश की व्यवस्था का विषय है।
ये हमारे देश में अपनी बात कहने के अधिकार का विषय है और इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आज जो व्यवस्था है, चाहे वो जो कानून में फैसला हुआ है उसको लेकर हो, चाहे वो पार्लियामेंट में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उसको लेकर हो, चाहे वो आज रोज़ जो हम देख रहे हैं मीडिया के साथ जो हो रहा है और लोगों के साथ जो हो रहा है, वो सारी व्यवस्था को देखते हुए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे जो भी हमारे आदर्श हैं इस देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके विरोध में हम ये संदेश पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, और आपने भी देखा कोर्ट का फैसला आने के चंद घंटों के बाद ही उनकी सदस्यता आगे घोषित कर दी गई, उस पर क्या कहना आपका? ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये तो आप ही कह रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई बोलना चाहे तो कोई ना कोई बहाना लेकर उसको रोक दिया जाए। अगर उसको कानून की प्रक्रिया के अधिकार के उल्लंघन को लेकर उसको रोका जाता है, तो फिर हम कानून की प्रक्रिया पर भी हम यहाँ पर एक चर्चा छेड़ेंगे, हम चर्चा यहाँ छेड़ेंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट में हुआ, जो कोर्ट में हुआ, जो और जगह हो रहा है, वो आप ही देख रहे हैं और आप उसको दिखाइए, देश को देखने दीजिए। आखिरी क्वेश्चन ये है, क्यों आपको आवाज दबाई जा रही है, क्या रीजन लग रहा है आपको? अरे, अगर कोई सच्चाई पसंद नहीं करता और झूठ के सहारे ही जीना चाहता है, तो वो सच को दबाने का प्रयास करेगा, और सच को दबाने का प्रयास हो रहा है। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जिनका साफ कहना था कि सच दबाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मानंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। देखिए, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सच को दबाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। जितनी बार भी बोलने की कोशिश या मुद्दे उठाने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई बहाना होता है और उसके बाद फिर विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, जो कि पॉइंट एक बार लंदन में राहुल गांधी ने भी उठाया था और उसी को लेकर बवाल काफी ज्यादा भी बढ़ गया था। लेकिन इसी बीच तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, सत्याग्रह की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी पर जो एक्शन हुआ है उसके विरोध में खड़े हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रांची से हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रांची में इस वक्त किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करे, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। देखिए, यहाँ जैसे ही 23 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया, विधानसभा का सत्र चल रहा था, कांग्रेस के विधायकों ने सदन से अपने को अलग कर लिया, सदन में लगातार हंगामा करते रहे। उसके बाद से रांची में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कल देर शाम तक भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, और इसी को लेकर के आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लोग आज बापू वाटिका में 11 बजे से सत्याग्रह आंदोलन करने वाले हैं। यानी लगातार यहाँ इस मामले को लेकर के प्रदेश कांग्रेस का विरोध जारी है, और बापू वाटिका में 11 बजे से कांग्रेस के लोग धरने पर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे फिर 12 बजे के करीब और फिर जानकारी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी आज सत्याग्रह करेगी, अलग अलग जगहों की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो राहुल गांधी ने भी अपने तीखे तेवर दिखा दिए, जिसका उसी आक्रामकता के साथ बीजेपी ने जवाब भी दिया। अब सदस्यता पर संग्राम लगातार जारी है और आपको ये भी बता दें कि 24 के लिए घमासान बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। संसद सदस्यता खत्म होने के करीब 23 घंटे बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उनके तेवर और तीखे दिखाई दिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी डर जाएंगे, सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि सच बोलना मेरे खून में है। इस देश ने मुझे इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता रहूंगा, अदानी और उनके रिश्तों पर सवाल पूछता रहूंगा। राहुल ने कहा कि पीएम मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे।
मैंने 2 बार लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल ने कहा कि आप मुझे मारो पीटो जेल में डाल दो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका और राहुल गांधी के भाई बहन का प्रेम भी दिखा, जिसकी चर्चा हो रही है। मंच पर अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी मंच के नीचे बैठी नजर आईं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने भाई राहुल गांधी को डबडबाई आंखों से देखती रही, जिसे लगभग हर मीडिया कर्मी ने अपने कैमरे में कैद किया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस ने देशों भर में जोरदार प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर बीजेपी पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है क्या? लालू यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं है कि राबड़ी नहीं है कि भूपेश बघेल नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है? सबको परेशान कर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। कांग्रेस और राहुल गांधी के वार पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था। पंजाब के युवाओं का, यूपी के युवाओं का आपने मजाक उड़ाया है। मंदिर में जाने वालों को छेड़खानी करने वाला बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सवाल उठाए, सेना पर भी आपने सवाल उठाए। आपने तो जब आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, एक ऑर्डिनेंस किस ढंग से फाड़ के उनका अपमान किया था। ये ताला उस वक्त राहुल जी आपके और कांग्रेसियों के मुंह पे क्यों नहीं लगा? आज ताला लगाने की नौटंकी कर रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। नहीं, उनकी आवाज कौन रोक रहा है? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। वहीं विपक्ष भी राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जेडीयू ने राहुल गांधी को खुलकर अपना समर्थन दिया। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को
समाप्त किया जा रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर 2 साल की सजा सुनाए जाने की बात गई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट चर्चा का विषय बना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का श्राप लगा है। राहुल जी, आपको लालू प्रसाद यादव जी का श्राप लगा है कि लालू जी को उनके साथ चारा घोटाला में लगभग जजमेंट आया था, उसी समय उनकी सदस्यता जाने वाली थी। ये उस समय अपने को लालू जी से नहीं मिलते थे। अध्यादेश आया था कि जब समय अवधि तब अपील आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो अध्यादेश को ही फाड़ दिया। और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो, तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। गिरिराज सिंह की ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आज देश भर में कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह से जुड़ी हुई तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि राजघाट पर आज सत्याग्रह है और ऐसे में देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगे और उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि आज सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस पार्टी हुंकार भरने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आप देखिए इन तस्वीरों में इस वक्त मौजूद है। राजघाट से साक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी मेरी सहयोगी। साक्षी, आज राहुल गांधी के समर्थन में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे और इसी बीच तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे, जिसमें कि प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है। हम राजघाट में मौजूद हैं और राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म हुई है, रद्द की गई है, उसी के कारणवश, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आएंगे, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। देखिए, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं डरूंगा नहीं और इसी तरह से प्रश्न करता रहूंगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अलग अलग जगहों पर। इससे पहले हमने देखा किस कदर आज गुरुग्राम में भी टोल को ब्लॉक कर दिया गया, पंजाब में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, टायरों को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि कल ट्रेन रोकने की भी घटना सामने आई थी कि कांग्रेस के प्रदर्शनकारी जो हैं वो बहुत ही उग्र होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार नारेबाजी की जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर नारेबाजी लगातार की जा रही है और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बार फिर से यहाँ पर चोर कहने के नारेबाजी करी जा रही है। और साथ साथ में जो नेता है उनके आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आपसे कुछ ही देर साक्षी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए महिमा, कुछ ही देर में सत्याग्रह शुरू होगा कहा जा रहा है। जैसे ही सत्याग्रह शुरू होगा, नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि दोनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हीं के आने के बाद इस सत्याग्रह का आगाज होगा, शुरुआत होगी। साफ तौर पर कांग्रेस से दिखाना चाहती है, विरोध करना चाहती है कि इस कदर अगर कोई कुछ बोलता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आता है और वो डरने वाले नहीं है। जो उनके खिलाफ मानहानि का केस चला था, उसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी के बाद उसी के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए, हालांकि बीजेपी का इसके ऊपर रुख साफ है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी का रुख ये है कि उनकी वजह से कोई सदस्यता नहीं गई है। न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए और सीधे तौर पर अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तभी उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो बीजेपी ने भी अपना रुख यहाँ पर साफ कर दिया है। बिल्कुल, बीजेपी ने अपना रुख साफ किया और इसी बीच कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगातार सत्याग्रह करेगी और देखिए तस्वीरें आप तक हम तब भी पहुंचाएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर